Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, as you know that we are learning active and passive voice. In fact, future indefinite tense की active and passive voice हम सीख रहे हैं and affirmative और negative sentences मैंने previous video में आपको करा दिए थे. So today we will discuss about the interrogative and who वाले जो sentences होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में. एज यू नो दैट हेल्पिंग वर्ब जो एक्टिव में होती है विल या शैल होती है, मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल या शैल होती है, एज यू नो वेरी वेल. एंड हेल्पिंग वर्ब इन पैसिव वॉइस विल बी एंड शैल बी. डेफिनेटली यू विल नो बिकॉज इन प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू. ओके, सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस का रूल क्या होता है, कैसे हम सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो मैंने आपको प्रेजेंट की जब मैं करा रही थी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एंड पास्ट इंडेफिनिट की तब भी मैंने आपको बताया था. बट यहाँ पे मैं मेंशन करके करा रही हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट से ही, जिससे आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, है ना. अब देखें, आपको पहले क्या करना होता है. जो एक्टिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं आपको पता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं. यस, हेल्पिंग वर्ब आपको शुरू में मिल रही है, बिल्कुल मिल रही है, देखो यहाँ पे भी. सो आपको पैसिव भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करनी होगी. इनफैक्ट सिंगल इंटरोगेटिव फॉर्म में ही आपको पैसिव वॉइस बनानी होगी अगर आपकी एक्टिव वॉइस सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में है तो. क्लियर, ये बात क्लियर है. ये बात मैं आपको मतलब जब से मैंने एक्टिव पैसिव शुरू कराया तभी से बता रही हूँ, है ना. सो अब बिना देरी किए हुए चलते हैं. विल यू नॉट टेक सम फूड. सो आपको पता ही है विल या शैल में से एक लगाएंगे हम, है ना. पहले तो आपने अपना टेंस ही पहचानना है. पहचानना क्या है, बिल्कुल पता चली कि आपको विल मिल गया और टेक आपको मिल गया, मतलब फर्स्ट फॉर्म मिल गई विल और फर्स्ट फॉर्म में शैल और फर्स्ट फॉर्म मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट और हेल्पिंग वर्ब से शुरू है मतलब सिंगल इंटरोगेटिव. सो अब आपको अपना ऑब्जेक्ट देखना है बिकॉज ऑब्जेक्ट को हमने बनाना है सब्जेक्ट और टेक हमारी वर्ब एंड सम फूड हमारा ऑब्जेक्ट. सम फूड आपका विल से ही शुरू होगा, ये भी विल. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ये देखो लिखा हुआ भी है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट. सम फूड इज फूड इज ऑब्जेक्ट हियर एंड हियर हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया. उसके बाद नॉट यदि होगा तो हमारे पास है तो हमने लगा लिया. उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब थर्ड टेक है, टेकन हो जाएगी. वर्ब थर्ड के बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बना के लेंगे एंड लास्ट में आपका आ जाएगा क्वेश्चन मार्क. सो क्या बनी आपकी पैसिव वॉइस, विल सम फूड नॉट बी टेकन बाय यू. नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, विल शी ईट राइप मैंगोज. वही आपको देखना है विल या शैल आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट से पता चलेगा. ऑब्जेक्ट है हमारा राइप मैंगोज, सो विल ही आएगा. विल राइप मैंगोज. अगर नोट है तो लगाएंगे और नोट इसमें आपको कहीं दिख नहीं रहा, सो बी पे चले जाएंगे. वर्ब थर्ड है ईटन, EATEN, ईटन. उसके बाद बाय, सब्जेक्ट को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, शी का ऑब्जेक्ट हर. ये हो गया आपका नेक्स्ट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर जो है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, है ना. सेम वही है, बस इसमें आपको क्वेश्चन वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल ऐड कर देना होता है, नहीं तो सिंगल इंटरोगेटिव के जैसा ही होता है. क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है. उसके बाद नोट यदि होगा तो लगाना है. उसके बाद बी, वर्ब थर्ड, बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है, आपका स्टार्टिंग वैन से है तो आप भी वैन से ही स्टार्टिंग करेंगे इसकी, क्योंकि WH फैमिली का है भाई, डबल इंटरोगेटिव है. उसके बाद अपना देखेंगे ऑब्जेक्ट मिल्क है, सो विल आएगा मिल्क के अकॉर्डिंग. उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट जिसको सब्जेक्ट बना दिया हमने. उसके बाद नोट है क्या, नोट नहीं है,
छोड़ देंगे। इसके बाद आएगा आपका बी, बी के बाद वर्ब थर्ड ड्रिंक है, ड्रंक हो जाएगा DRUNK, ड्रंक। वर्ब थर्ड के बाद आपका आएगा बाय, उसके बाद आपका सब्जेक्ट को बना लेंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दे, ऑब्जेक्ट बन जाएगा देम। सो क्या बना, व्हेन विल मिल्क बी ड्रंक बाय देम। ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसका है, व्हेन विल द पियोन रिंग द लास्ट बेल। सो सेम एज वही प्रोसेस करना है, व्हेन को व्हेन ही लेंगे, कोई भी WH वर्ड है, मतलब कोई भी क्वेश्चन वर्ड है तो आपको एज इट इज़ ही लेना है। उसके बाद ये आपकी वर्ब होगी, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। द लास्ट बेल, व्हेन तो विल आएगा लास्ट बेल के अकॉर्डिंग, व्हेन विल द लास्ट बेल, नोट नहीं है, बी आ जाएगा। बी के बाद वर्ब थर्ड लेनी होती है, रिंग की होती है रंग, RUNG, सेकंड रैंग होती है। उसके बाद आपका बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, बाय द पियोन, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस के लिए क्या होता है, देखो वो बाय हुम से तो शुरू होते हैं, मतलब जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हु की जगह बाय हुम करते हैं। मैंने रीज़न आपको साफ साफ बताया था कि क्यों लगाते हैं। उसके बाद आपको विल या शैल लेना होता है, किसके अकॉर्डिंग, आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना के लेना होता है। नोट होता है तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। बी वर्ब थर्ड, ये वर्ब थर्ड पे ख़त्म हो जाता है अगर इसमें अदर वर्ड आपको ना मिले सेंटेंस में, तो है ना, ये पहचान होती है हु वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस की। क्या, बाय होम से शुरू होते हैं और वर्ब थर्ड पे ख़त्म हो जाते हैं, और अगर अदर वर्ड भी आपको मिल रहा है तो फिर अदर वर्ड्स पे वो ख़त्म होंगे। अब देखेंगे आप, ये देखिए, हु विल सिंग अ सॉन्ग। सो हु का तो पता ही है आपको, बाय होम कर देना है। उसके बाद विल या शैल किसके अकॉर्डिंग लगाना है, ऑब्जेक्ट के। अ सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, सो विल, बाय होम विल अ सॉन्ग, क्या हुआ आपका, ऑब्जेक्ट आ गया, है ना। नोट इसमें है क्या, नहीं है, तो छोड़ के बी लगाएंगे। वर्ब थर्ड, सिंग की संग होती है, SUNG, संग, और इसमें आपको बाय और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं देना क्योंकि हम ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। सो संग पे आपका फिनिश हो गया। सो क्या बना, बाय हुम विल अ सॉन्ग बी संग। ठीक, समझ आ गया होगा आप लोगों को, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देखेंगे क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमारा क्लियर होता है ना। एक बार रूल करा दो, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पल करते रहो। जितनी बार भी आप रिवीजन करेंगे, मल्टीपल्स टाइम रिवीजन हो रहा है तो आपको उतना ही अच्छे से समझ आता है। नेक्स्ट है हु विल विन द प्राइज। हु को आपको पता ही है क्या करना होता है, हु को कर देंगे बाय होम। बाय होम के बाद ऑब्जेक्ट लेंगे, द प्राइज है तो ऑब्जेक्ट द प्राइज के अकॉर्डिंग भी विल ही आएगा। बाय होम विल द प्राइज, उसके बाद मतलब आपका ऑब्जेक्ट आ गया सब्जेक्ट बन के, फिर नोट नहीं है इसमें तो हमने भी नहीं लेना। उसके बाद आपको पता ही है बी आएगा, ठीक है, बी ले लिया। वर्ब थर्ड क्या होगा, वॉन, विन की थर्ड वॉन होती है, और इसमें अदर वर्ड है ही नहीं तो सो ये आपका वर्ब थर्ड पे ही फिनिश हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हु विल इनवाइट यू टू डिनर। अब देखो यहाँ पे यू एक ऑब्जेक्ट, डिनर एक ऑब्जेक्ट, है ना। ये मैंने आपको जब मैं शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस कराई थी, जब मैंने आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले कराए थे कि हमारे सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट भी मिल सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो एंड वॉच द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और कैसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट की पैसिव वॉइस बनाते हैं। ठीक है। सो बाय होम के बाद आपको लगाना है विल या शैल। विल मैं यू निकाल रही हूँ बाहर ऑब्जेक्ट अपना, विल यू बी
नोट है नहीं ना उससे पहले, तो बी के बाद थर्ड फॉर्म इनवाइटेड हो जाएगा, INVITED, इनवाइटेड। अगर ये टू डिनर ना होता तो आपका इनवाइटेड पे ही ख़त्म था, नहीं हमारे पास टू डिनर भी है, तो टू DINNER। सो क्या बना, बाय हुम विल यू बी इनवाइटेड टू डिनर। नेक्स्ट है आई शैल लर्न माई लेसन। आई शैल लर्न माई लेसन, ये आपका अफर्मेटिव है। मैंने सिर्फ दो रखे हैं, एक अफर्मेटिव और एक नेगेटिव, जिससे कि आपका प्रीवियस क्लास का भी रिवीजन यहाँ पे हो जाए और आपको अच्छे से रिकॉल रहे ये बात, है ना। सो आई है आपका सब्जेक्ट, आपको लेना है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के। लर्न हमारी वर्ब है, शैल हमारी हेल्पिंग वर्ब है। शैल और लर्न से आपको पता चल गया होगा, शैल और फर्स्ट फॉर्म यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट। माई लेसन, माई LESSON, माई लेसन विल बी, अब की बार क्या है, वर्ब थर्ड, तो लर्नट होती है LEARNT, और बाय उसके बाद सब्जेक्ट को लेना है ऑब्जेक्ट बना के, आई का होता है मी ऑब्जेक्ट, ठीक। सो क्या बना, माई लेसन विल बी लर्नट बाय मी, ठीक है। नेक्स्ट है वी शैल नॉट गिव यू सम मनी। अब आपको यू एंड सम मनी ये दोनों ही आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, आप सम मनी बाहर निकाले चाहे यू बाहर निकाले। मैं चलो आपको दोनों तरीके से एक बार फिर से बता दे रही हूँ, जिससे आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इजीली कर पाएंगे। सो ये तो आपका है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सम मनी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, बिकॉज जब भी मैं आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बता रही थी तब मैंने आपको बताया था इजी ट्रिक से कि जब भी हमारा लिविंग बींग्स की बात होगी सो वो आपका इनडायरेक्ट होगा। तो यू जो है तुम, यानी कि लिविंग बींग हो, है ना, लिविंग बींग हो तो आपका इनडायरेक्ट हो गया। सम मनी ये आपका लिविंग कहाँ है, नॉन लिविंग है, सो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और एक और बात बताई थी कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना के लेके आ रहे हो सो इनडायरेक्ट को वहीं पे रखना पड़ेगा, है ना, एज इट इज़ ही। और इनडायरेक्ट को आप अगर एज इट इज़ ही रख रहे हैं तो उससे पहले आपको टू या ऑफ देना होगा, है कि नहीं बात। ये तो रही बात इतनी। बट अगर आप लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अपने सब्जेक्ट बना के लेके आ रहे हो और डायरेक्ट को वहीं पे छोड़ रहे हो सो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टू या ऑफ देने की। सो मैं आपको दोनों ही तरीके से बता दे रही हूँ कैसे डायरेक्ट को बाहर रखें और कैसे इनडायरेक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर रख रहे हैं। सो क्या है, सम मनी, उसके बाद आपको विल लेना पड़ेगा, क्यों, बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज नॉट आई एंड वी, हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी नहीं है। सम मनी विल के बाद नॉट के बाद बी, उसके बाद आपको पता है क्या आना होता है, वर्ब थर्ड है गिव, थर्ड हो जाएगी गिवन, बाय, वी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा अस, और टू यू। सम मनी विल नॉट बी गिवन बाय अस टू यू। टू मैंने क्यों दिया यू से पहले, बिकॉज यू इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। और मैंने अभी आपको ये बात बताई अभी कि जब भी हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को उसी जगह रखते हैं सो उससे पहले टू देते हैं, है ना, मीन्स डायरेक्ट को बाहर निकालते हैं। अब देखेंगे हमने निकालना है इनडायरेक्ट को, या तो ये बनेगा या बनेगा ये। अब की बार मैं इनडायरेक्ट को बाहर निकाल रही हूँ, यू के अकॉर्डिंग भी विल ही आएगा, नॉट बी गिवन, यू विल नॉट बी गिवन बाय सब्जेक्ट वी को बनाना है अस, और क्या, सम मनी। सम मनी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर, सो यहाँ पे मैंने टू और ऑफ कुछ भी नहीं दिया है ना। सो आप इस बात को अच्छे से समझ गए होंगे कि अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाहर निकाल रहे हैं और इनडायरेक्ट को वहीं पे छोड़ रहे हैं तो उससे पहले टू देंगे, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने साथ टू ऑब्वियसली लेता है जब वो कनेक्ट होता है तो। और अगर आप इनडायरेक्ट को बाहर निकाल रहे हैं और डायरेक्ट को वहीं पे छोड़ रहे हैं सो आपको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है टू या ऑफ देने की। ये बात क्लियर होगी, है ना। सो बस आज के लिए
इतना ही करते हैं. If you have any query regarding active and passive voice, future indefinite tense, so please comment me in my comment box. और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है so please like my video and share my videos in your friend circle, and please subscribe my channel. And it's enough for today. Thanks for give me your precious time. Have a nice day. Thank you.